श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पदारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 2-3-48 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया था। अब 2-3-49 सूत्र से फिर सत्संग शुरू कर रहे हैं। आभाषा एव च दो 3-49 पक्षद्वयेऽपि हेतवश्च आभासः। आभासा एव च परब्रह्म का अविद्या के द्वारा स्वरूप तिरोधान मानने तथा उसका जीव भाव की कल्पना करने में जो हेतु अन्य सिद्धांतियों द्वारा दिए जाते हैं वह हेतु न होकर हेत्वाभास है, क्योंकि वैसा मानने पर ब्रह्म को निरवध्य बताने वाली श्रुतियों का विरोध होगा। अतः जीव ब्रह्मांश है, न कि स्वयं ब्रह्म। अज्ञान में फंसा हुआ ब्रह्म ही जीव बनता है अथवा उपाधि युक्त ब्रह्म जीव बनता है। इन दोनों ही पक्षों में यह मानना पड़ता है कि सर्वज्ञ ब्रह्म में अज्ञान होता है तथा वह ब्रह्म स्वरूप अज्ञान से तिरोहित होता है। जिन हेतुओं से इन अर्थों का सिद्ध किया जाता है वह हेतु हेत्वाभास है, सद्हेतु नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म में अज्ञान हो ही नहीं सकता, न वह अज्ञान से तिरोहित ही हो सकता है। सूत्र में च शब्द से यह सूचित होता है कि वैसा मानने पर ब्रह्म में निर्दोषत्व को सिद्ध करने वाली श्रुतियों से विरोध भी उपस्थित होता है। अदृष्टा नियमात् 2-3-50 सत्यमिथ्योपाधिकृतत्वेपि आत्मनां ब्रह्मण एव अज्ञानमुपाधिश्चेति तत्तत्कृतेनादृष्टादीनामपि न नियमः। एकमात्र अखंड ब्रह्म में अदृष्टा नियमात् भोग नियामक अदृष्ट नियम का होना कहा नहीं जा सकता। अतः अविद्याकृत दोष ब्रह्म में होने लगेंगे। इस कारण से जीव ब्रह्मांश ही है, न कि ब्रह्म। ब्रह्म को सत्य तो सभी मानते हैं, किंतु उसे मिथ्या या उपाधि के कारण जीवात्मा स्वीकारने पर अथवा अज्ञानोपाधि के मानने पर
तत्तत्कृत अदृष्ट और उनके द्वारा होने वाले उपाधियों द्वारा भी अच्छेद्य ब्रह्म का छेदन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा होने वाले दोषों के विषय में यह मानना पड़ता है कि वह दोष ब्रह्म में ही होते हैं, अतः वह पक्ष भी समीचीन नहीं है। अभिसंध्यादिशोपि चैवम 2-3-51 अदृष्ट हेतु भूताभिसंध्यादिशोपि चैवमेव अभिसंध्यादिषु अपि च अदृष्ट हेतु के कथित संकल्प आदि में भी एवं अदृष्ट चिंतन अनियम अवर्जनीय होने के कारण ब्रह्म के विषय में कोई नियामक नहीं बनता। अतः जीव ब्रह्म अंश ही है, औपाधिक ब्रह्म नहीं। उपर्युक्त उपाधि संबद्ध ब्रह्म जीववाद में अभिसंधि अर्थात संकल्प एवं उद्योग और अनुष्ठान इत्यादि भी उपाधि संबंध ब्रह्म से ही संबंध रखते हैं। इस बाद में उपाधि और ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई जीव आदि पदार्थ माना नहीं जाता है। अतः पूर्व उपाधियों से युक्त ब्रह्म में अभिसंधि अर्थात संकल्प इत्यादि मानना पड़ता है। अतः इस बाद में जिस प्रकार अदृष्ट को लेकर भोग नियम नहीं संभालता है, उसी प्रकार अभिसंधि इत्यादि के बल पर भी भोग व्यवस्था नहीं सिद्ध हो सकती। प्रदेश भेदादिति चिन्नांतर्भावात् 2-3-52 उपाधि संबंधी ब्रह्म प्रदेश भेदाद व्यवस्था इति चिन्ह उपाधिषु गच्छत्सु सर्व प्रदेशानम तदंतर्भावात् इति अंशाधिकरणम इति श्री भगवद रामानुज विरचिते श्री वेदांत सारे 2य-अध्यायस्य 3य पादः। ब्रह्म में अविद्या कल्पित जीव भाव मानने पर प्रदेश भेदात उपाधि से उपहित ब्रह्म प्रदेश और उपाधि से अनुपहित ब्रह्म प्रदेश, इस तरह प्रदेश भेद अंगीकार करने से भोग व्यवस्था बन जाएगी। इति चेत ऐसा कहते हो तो वह भी न ठीक नहीं है, क्योंकि अंतर्भावात उपाधि के स्थानांतरण होने पर अनुपहित ब्रह्म प्रदेश उपहित ब्रह्म प्रदेश की तरह ही हो जाएगा। अतः प्रदेश भेद रूप कोई नियामक नहीं है। फलतः भोग व्यवस्था कर अभाव ही सिद्ध होता है। इसलिए जीव ब्रह्म अंश ही है, न कि स्वयं ब्रह्म। उपाधि संबद्ध ब्रह्म प्रदेश से उपाधि संबंध रहित ब्रह्म प्रदेश भिन्न होता है। अतः व्यवस्था लग जाती है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इस बात में यह मानना पड़ता है कि उपाधि जहाँ तहाँ चलती रहती है, अतः उपाधि संबंध रहित ब्रह्म प्रदेश हो नहीं सकता है। क्योंकि जिस ब्रह्म प्रदेश को उपाधि संबंध रहित मानने का है, वह भी कभी न कभी गतिशील उपाधियों से संबंध हो ही जाता है। अनुपहित ब्रह्म प्रदेश भी उपाधि के घेरे में आ ही जाता है। अतः प्रदेश भेद को लेकर भी समाधान नहीं हो सकता है। इस तरह इस अधिकरण से पूर्व पक्षों का निराकरण करते हुए जीव को ब्रह्मांश सिद्ध किया गया है, न कि ब्रह्म। अंशाधिकरण पूर्ण यहाँ पर हो जाता है। वेदांत सार में 2य अध्याय का 3य पाद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। राम कृष्ण हरे
श्रीमन्नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे रंग नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे श्री कृष्ण नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे श्री राम नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे वेंकट नारायण राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे मुक्ति नारायण राम कृष्ण हरे जय श्रीमन्नारायण।